क्या ममता बनर्जी चुनाव से पहले बुरा फंसने वाली हैं? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ईडी छापेमारी के बीच आईपैक दफ्तर में ममता बनर्जी अचानक से पहुंचती हैं और अब उनका बयान सामने आता है कि मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि टीएमसी की अध्यक्ष के तौर पर गई थी। लेकिन जिस तरीके से आपके साथ लाव लश्कर नजर आया था, पुलिस बल नजर आया था, वो एक मुख्यमंत्री के लिए ही होता है। फिलहाल इसी पर सवाल है और इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह की ये सारी चाल है? क्या अमित शाह यही रणनीति बनाते हैं कि जिस राज्य में चुनाव हो विपक्ष को फंसाया जाए, जांच में फंसा दिया जाए पूरी तरीके से ताकि वे आगे ना बढ़ पाए? इसमें कितनी सच्चाई है? जब ये बयान उठने लगे तो स्मृति ईरानी ने इस पर जवाब दिया और ममता बनर्जी को घेरा कि भाई वो बार बार साफ कह चुके हैं कि इस मामले में कोई भी दखल नहीं दे सकता, ये ईडी की स्वतंत्र कार्रवाई थी। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी के द्वारा, ये सरासर गलत है। पिछले 2 दिनों से जो हंगामा चल रहा है बंगाल में, वो देखते ही बनता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब जब ये मामला गया है तो किसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और किसके लिए चुनाव से पहले थोड़ा सा कह सकते हैं माहौल समझने के लिए आसान हो जाएगा और यहाँ से उनको एक चाल चलने का मौका मिल जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि क्या लग रहा है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट तक का मामला बताया जा रहा पहुंच गया, क्योंकि हाई कोर्ट फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ये बहुत बड़ा मामला बन गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई कि ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई यूं ही कार्यकर्ता नहीं है। और जाहिर बात है कि ईडी के काम में दखल अंदाजी करने का मतलब ये हो जाता है कि आप केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, कह सकते हैं किसी भी मामले के ऊपर जाकर रेड करते हैं या छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं। इससे कहीं ना कहीं ऐसा संदेश जरूर गया है कि भाई क्या आप जो राज्य के जो नियम कानून है उनको केंद्र से बड़ा बनाना चाहते हो, और क्या यहाँ पर यह भी साबित नहीं हो जाता है कि राज्य के स्तर पर अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो मुख्यमंत्री को या राज्य सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से ममता बनर्जी खुद कह सकते हैं मैदान में उतर आए और जिस तरह से ये भी कहा गया कि भाई फाइल छीन ली गई और तमाम पेन ड्राइव और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो ममता बनर्जी और उनके साथ के लोगों ने छीन लिए, जिससे कहीं ना कहीं संदेश जरूर गया कि क्या हम एक अलग तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले कभी भी दीपक ऐसा नहीं देखा गया कि भाई कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री डायरेक्ट तौर पर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसा लगता है कि क्या ममता बनर्जी और साथ में उनकी जो सरकार है कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ने वाले, क्योंकि खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी का सामने निकल कर आया उसने कहीं ना कहीं ये जरूर साबित किया है कि बंगाल के अंदर ममता सरकार क्या अपना जो दबदबा है, अपना दबाव है, क्या वो बनाना चाहती हैं पूरी तरीके से, और क्या केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनको भी कह सकते हैं कि प्रेशर में लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे की पूरे घटना को अंजाम दिया है उससे हर कोई ये कह रहा है कि भाई वो टीएमसी का दफ्तर तो था नहीं, वो प्रतीक जैन का घर था। वहां पर अगर छापेमारी हो रही है वहां पर क्यों आप भाग के पहुंच गए? फिर आप कहते हैं कि भाई मैंने ये जो भी कार्रवाई की थी ये मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर की थी। तो जाहिर बात है कि वहां पर फिर आपको साधारण तरीके से जाना चाहिए था। और ऐसे में भी देखिए ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो आने वाले दिनों में अगर आपका पक्ष बिल्कुल साफ सुथरा है तो अदालत के अंदर वो सब साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस उतावलेपन का परिचय ममता बनर्जी ने यहाँ पर दिया है, मुझे ऐसा लगता है दीपक कि उनको आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल साफ है, लेकिन इन मुश्किलों को लेकर ही आगे जानते हैं कि कौन सी मुश्किलें, क्या इनके खिलाफ धाराएं लगाई जाएंगी? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी। हमारे साथ दिनेश सर मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि इस मामले पर क्या लग रहा है, क्या ममता सही है, क्या उनका जो आरोप है कि शाह का द्वारा ये चक्रव्यूह तैयार किया गया? क्योंकि दिनेश सर आपने देखा था कि जब कार्रवाई चल रही थी तो फाइल लेकर आती ममता बाहर और एक बयान देती हैं कि शाह जी अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो, इस तरीके से नहीं। आप हमारे पार्टी उम्मीदवारों के जो है नाम जानना चाह रहे थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए दीपक, यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी से जुड़े हुए इस आईपैक के दफ्तर पर जो कार्रवाई हुई है और प्रतीक जैन को की आवाज़ पर जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर ममता बनर्जी काफ़ी गंभीर नजर आ रही हैं। उनका आरोप ये है कि जांच एजेंसियों पर कि हमारी पार्टी के कुछ गोपनीय दस्तावेज जो थे उन्हें ईडी के द्वारा चुराने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर सीनियर वकील जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाई जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके की कार्रवाई आगे क्यों बढ़ जाती है। हमने बिहार में देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से पूरे लालू परिवार को तलब किया गया, दिल्ली में बुलाया गया और उनसे
जो है कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की गई सीबीआई की तरफ से। दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन, जो कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले गिरफ्तार होते हैं पीएमएलए एक्ट के तहत, अरविंद केजरीवाल का यही हाल हुआ, तो कपिल सिब्बल ने भी इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि यदि मामले पुराने वक्त से लंबित हैं तो फिर चुनाव के वक्त पर प्रक्रिया तेज क्यों हो जाती है जांच की, और इतने लंबे वक्त तक ये मामले ठंडे बस्ते में क्यों रहते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 2004 और 2009 का मामला लालू परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्रवाई जो होती है वो 2025 में होती है, और जब उस वक्त पर कार्रवाई होती है जब चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष को यहाँ पर जो है जांच एजेंसियों के जरिए दबाने का प्रयास करते हैं। आपका जो आधार है वो सत्ता को पाना है। तमाम आरोप कपिल सिब्बल ने लगाए हैं। सवाल ये भी उठता है कि अगर कार्रवाई चल रही थी तो क्या ममता का इस बीच ऐसे अचानक से आधमक यहाँ पर आना और फाइलें ले जाना, भले ही पहले जांच होने देते और कोर्ट के समक्ष ये मामला जाता। हेमंत सोरेन को भी हमने देखा था, वो भी जेल गए, लेकिन मुख्यमंत्री आज राज्य के, तो जांच होने देते। हो सकता है कि जांच में आप निर्दोष होते या दोषी होते हो, बात की बात है, लेकिन जनता की नजरों में आप अब इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि आपने कैसा कदम उठाया। एक मुख्यमंत्री होते हुए कानूनी जो नियम होते हैं वो आपने ही ताक पर रख दिए। बिल्कुल, यहाँ ममता बनर्जी की इस कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नो डाउट कि ममता बनर्जी को इस तरीके से इस कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए था, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनके जो लीगल पक्ष है वो लगातार ये बयान दे रहा है कि इस पूरे मामले से संबंधित हमें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। आईपैक जहां पर जो टीएमसी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी है, वहां पर तमाम हमारी रणनीतियां तय होती हैं, और इस तरीके से निशाना साधना, इस तरीके से कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से कि ये अलोकतांत्रिक है। हालांकि गिरिराज सिंह की बात करें, रविशंकर प्रसाद की बात करें, तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वो ममता बनर्जी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं कि यदि ममता बनर्जी को कोई डर नहीं था तो फिर उन्हें इस तरीके की दखल अंदाजी करने की क्या आवश्यकता थी। अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए गिरिराज सिंह ने बाकायदा यहाँ पर आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी घोटाले में शामिल है और जो दस्तावेज वहां पर मौजूद थे उनके चलते जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती थी और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, जिससे ममता बनर्जी घबराई हुई थी और ऐसे में उन्होंने आनन फानन पहुंचकर वहां पर ईडी अधिकारियों से कथित तौर पर जो बताया जा रहा है कि फाइलें छीनी, उस प्रक्रिया को अंजाम दिया। बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी या तो पहले पूरी कार्रवाई होने देती, मामला कोर्ट तक जाता, फिर उसके बाद देखा जाता कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। लेकिन अब सवाल उठाने का मौका खुद ममता दीदी ने दे दिया है पक्ष को कि वो सवाल उठाएं कि हाँ उस फाइल में ऐसा कुछ था जिसको छुपाना चाहती थी ममता बनर्जी। जैसा कि यहाँ पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया, क्या अभिषेक बनर्जी इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या घोटाला था, ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, देखते हैं क्या कुछ सुनवाई होती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।